तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तीसरा चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर यही है ना। और इसे निहायत इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जिसमें रोज और कॉलम का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये मैट्रिक्स होती है भाई। पंक्तियां भी होती है और स्तंभ भी होते हैं, उसी को तो बोलते हैं अव्यू मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, इसकी बात करते हैं। अवयव की कोटि क्या होती है? अवयव की कोटि ये होती है m इंटू n। ठीक है, m मतलब नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और n मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पंक्ति इंटू स्तंभ की जब मल्टीप्लाई होगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जब मल्टीप्लाई होगी तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस अवयव में अवयव कितने वो आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई होने पर कि उसमें एलिमेंट कितने। जैसे मान लो मैं कह दूं यार एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका। एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव है, एलिमेंट है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है m इंटू n। इसका मतलब है कि आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव, इसका मतलब है आईथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट और उसका ऑर्डर कोटि है m इंटू n। वही कहते हैं यार एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियां भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, और उसके एलिमेंट है ए आई जे, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे इस पर एक सवाल आ जाता है बोर्ड में कि एक मैट्रिक्स है भाई जिसके एलिमेंट इससे दे रहे हैं 2i माइनस जे का मॉड। ठीक है, एक 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाओ, एक 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाओ जिसका एलिमेंट ये है। ठीक है, 3 इंटू 3 की बना लेते हैं। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स मतलब 3 तो रो होगी और 3 ही क्या होगा? कॉलम। ये उसका ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स की कोटि, अवयव की कोटि। पहला एलिमेंट होगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A11। अगला होगा A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अगला है A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का अवयव। अगला होगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A31, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A32, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A33। ये है वो मैट्रिक्स। ठीक है, पर इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण करना है, A11 निकालो। एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है 3 इंटू 3 ऑर्डर की जिसका एलिमेंट ये है, तो A11 निकाल लो यार। A11 क्या आएगा? ए आई जे है 2i माइनस जे, तो A11 क्या होगा? देखो आई जे, तो आई भी 1 है और जे भी क्या है? 1। तो 2 आई का मान कितना है? 1, माइनस जे का मान भी 1, 2 में से 1 गया, 1 का मॉड 1, 2 माइनस 1, 1 का मॉड आ गया 1। A12 निकाला, आई है 1, जे है 2, तो ए आई जे का मतलब है 2i माइनस जे, तो आई का मान इस बार कितना है? 1, और जे का मान कितना है? 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। A13 निकाला, A13 2, आई की जगह 1, जे की जगह 3, 2 में से 3 गया, माइनस 1 का मॉड प्लस 1। A21 निकाल लो ऐसे, 21 निकाला, तो 21 में A21 क्या आएगा? A21 आएगा 2 इंटू आई का मान कितना है? 2, और जे का मान कितना है? 1, 4 में से 1 गया, 3 का मॉड 3। A22 क्या आएगा? A22, तो ए आई जे का मतलब है 2i माइनस जे का मॉड, तो 2i की जगह 2 माइनस जे की जगह भी 2, 4 माइनस 2, 2 का मॉड 2, 4 में से 2 गया 2, 2 का मॉड 2। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे एलिमेंट बना लिए। तो मैट्रिक्स क्या आ गई? A11, A11 है 1, A12 है 0, A13 कितना है? 1, A21 है 3, A22 कितना है? 2। ऐसे निकाल लो सारे। A23 आई की जगह 2 रख दो, जे की जगह 3। A31 निकालना है, A31 आई की जगह 3, जे की जगह 1। A32 निकालना है, रख दो। A33 लास्ट निकाल देता हूं मैं, आई की जगह 3 रखा, 2 इंटू 3 6, 6 में से 3 गया 3, ये 3 आ जाएगा।
तो बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि मैट्रिक्स बनाओ जिसका एलिमेंट ये है, तो वो बोलते मान लो 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2x3 की बनानी है, इसका मतलब 2 तो रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो 2x3 की कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, 2x3 की बनानी है, तो A11 A12 रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये देखो A21 A22 A23 देखो 2 रो है और 3 क्या है कॉलम है, 2x3 की मैट्रिक्स बन गई। इसका एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट ये है, एक एक रखेंगे आई और जे की जगह, दो दो रखेंगे, दो तीन रखेंगे, एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू पुट कर दो, मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट आएगा नहीं, क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लोगे तो भी हो जाएगा। तो एक तो ये बनेगा क्वेश्चन कि मैट्रिक्स का निर्माण करो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वो कहते हैं एक मैट्रिक्स में 18 अवयव है, एक मैट्रिक्स में 18 अवयव है, 18 एलिमेंट है, कि मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, संभव कोटियां बताओ। तो मैंने कहा था ना जितने अवयव है वो कैसे आते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर ही तो आते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स में 18 अवयव है तो हो सकता है एक रो हो और 18 कॉलम हो, तो भी 18 अवयव हो सकता है 18 रो और एक कॉलम हो सकता है 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, यही पॉसिबिलिटीज, ठीक है क्या। तो एक मैट्रिक्स में 18 अवयव है, हो सकता है एक ही पंक्ति हो 18 स्तंभ हो, ऐसे 1 2 3 से लेकर 18, हो सकता है 18 पंक्तियां हो, 1 2 3 से लेकर 18 और स्तंभ एक हो, पंक्तियां 18 स्तंभ एक। तो ऑर्डर क्या होता है, कितनी पंक्तियां हैं 18 और कितना स्तंभ है एक। तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं 18, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 18 इंटू 1 हो सकता है 1 इंटू 18। वो सारे ऑर्डर पॉसिबल होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 18। तो हो सकता है पंक्ति 1 स्तंभ 18, 18 रो 1 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, ये पॉसिबल ऑर्डर आ गया। तो बुक में ऐसे भी क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स में मान लो 12 अवयव है, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, उस मैट्रिक्स के पॉसिबल कोटियां है, पॉसिबल ऑर्डर है। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है। तीसरा एक क्वेश्चन अपने ये बन सकता है मैट्रिक्स में कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है कि भाई वो कह देगा वर्ग अवयव किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन बताओ। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक तो होता है बेटा रो मैट्रिक्स, रो का मतलब हो गया पंक्ति, नाम में लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, A11 A12 से लेकर A1n, पंक्ति कितनी है, रो कितनी है एक, और स्तंभ बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक पंक्ति और n स्तंभ, कोटि हो गई 1 इंटू n। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कुछ नहीं है, वेरी इजी चीज, इसमें नाम लिखा हुआ एक कॉलम होगा, तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति A2 पहला स्तंभ, ऐसे करते करते m भी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज तो है m लेकिन स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं एक, तो इसका ऑर्डर हो गया m इंटू एक। तो रो मैट्रिक्स पता है, कॉलम मैट्रिक्स पता है, इतना पता हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं थर्ड हो गया अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव, ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो होगा स्क्वायर अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसमें 1 2 3 4, तो बेटा 2 रो है तो 2 ही कॉलम है, ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, समझ गए, m इंटू एम या n इंटू n, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आती है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें
नॉन डायगोनल, DIAGONAL, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव का कुछ नहीं पता, विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट है, अलावा जो अवयव है, वो सब होंगे जीरो। मतलब पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वर्ग अभी तो होगा ही होगा। अब इसमें विकर्ण का नहीं पता मुझे, A11, A12, A13, ये मुझे नहीं पता क्या होंगे, लेकिन नॉन डायगोनल बाकी जो एलिमेंट है वो सब क्या होंगे? तो जीरो होंगे। इसको बोलते हैं विकर्ण। सर क्या डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो सकते हैं? हो सकते हैं। जीरो नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता। ये कुछ भी हो सकते हैं, जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी है बाकी सब क्या होंगे? तो जीरो। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए आई जे जीरो होगा कब? जब आई जे के इक्वल नहीं है। बस जब आई और जे बराबर है 1 1, 2 2 और 3 3, तब कुछ भी हो सकता है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आयु। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर, है ना, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाई थी मैंने। स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये स्केलर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस फर्क ये है डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम। विकर्ण के अवयव समान होंगे, बाकी 0 0 0 0 0। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए आई जे जीरो होगा जब आई जे के इक्वल नहीं है। आई जे के इक्वल नहीं है मतलब जैसे इस एलिमेंट का नाम है A12, देखो आई और जे बराबर नहीं है, आई एक है जे दो है, तो जब आई और जे बराबर नहीं है तब अवयव का मान जीरो होगा। और जब आई जे के बराबर है तो एलिमेंट के होगा, के मतलब कांस्टेंट, √3 √3 √3 2 2 2 1 1 1। इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव होते हैं 1 1 1, बाकी 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये भी विकर्ण आव्यूह है, ये भी विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण को छोड़कर, मतलब विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो है। विकर्ण के भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल तो जीरो ही है। तो ये हो गया स्केलर और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो शून्य आव्यूह नल मैट्रिक्स हो जाएगी वो। ठीक है क्या? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही है, ए आई जे जीरो जब आई जे के इक्वल नहीं है, और ए आई जे 1 जब आई जे के बराबर है, इसके लिए। ठीक है क्या? ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद बेटा पेपर में सवाल है ना, कैसे भी आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो हो गई, अब पेपर में देखो ये आ सकते हैं अपने, जैसे इक्वल मैट्रिक्स थोड़ा और देख लो। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। जैसे एक मैट्रिक्स है A B C D बराबर है P Q R S, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उसके ऑर्डर सेम हो, कोटियां समान हो, और संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। A बराबर होगा P, B बराबर होगा Q, C बराबर होगा R, और D बराबर क्या होगा? S। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें 3.1 में से तो भाई यही क्वेश्चन आ सकता है, तुम बता दो भाई। एक क्वेश्चन तो पहले कर लिया था अपन ने, एक मैंने मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 √3 4 7 6 7 9 दे दिया। उसका पूछ लिया ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3। ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में A12 बता दो, A32 बता दो, और A41 बता दो, और A22 बता दो। चलो बताते हैं। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये रहा A12। A12 कितना है? 2। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 7। A32 कितना है? 7। A41 फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, चौथी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला स्तंभ और चौथी पंक्ति ही नहीं है, तो A41 नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकाल सकते। A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, कितना? 4। समझ गए? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और क्या बन सकता है?
और ये बन सकता है यार, एक मैट्रिक्स दे दी तुम्हें, एक मैट्रिक्स दे दी ए माइनस बी, बी ए प्लस बी, सी, इसको डी लिख देते हैं, बराबर दे दिया 1 2 3 4 और कह दिया एबीसीडी के मान बताओ, और उसने बोला है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी किसके बराबर, 1 के, और ए प्लस बी किसके बराबर, 3 के। ओके, सॉल्व करो, सॉल्व किया, बी से बी गया, विलोपन विधि, ए 2a, 3 और 1 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, 2 माइनस बी इक्वल टू 1, दो में से एक गया, एक बराबर बी, बी कितना आ गया 1, डी का मान किसके बराबर है 2 के, और सी का मान किसके बराबर है 4 के। सही है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स का हो गया। अच्छा ये बात ध्यान रखना, इक्वल है तो सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ए और बी रख के देख लो, 2 और 1 रखा, 2 में से एक गया, 1 आ रहा है, 2 और 1 3 आ रहा है, सी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 2 है ना। तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है जिसमें शायद y की वैल्यू पूछी है, तो 1 से y की वैल्यू कुछ अलग आ रही है और 1 से y की वैल्यू कुछ अलग आ रही है। यहाँ पर कुछ y में फंक्शन दे रखा है, यहाँ से y का मान आ रहा है, यहाँ से भी y का मान आ रहा है, और y का मान 2 आ रहा है, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने निकाल लिया यहाँ से कुछ d का मान 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ d दे दो और उससे d का मान मान लो 4 आ रहा है, तो d के 2 मान कैसे संभव। तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन में, इक्वल मैट्रिक्स के लिए उस वैल्यू पर सारी मैट्रिक्स सेटिस्फाई होगी, दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, 2.1 इतना ही है, सॉरी 3.1 में। उसके बाद भाई मैट्रिक्स को जोड़ना सिखाया जाता है, मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीजें सिखा देता हूँ एक बार में। डिवाइड कभी नहीं होता मैट्रिक्स का, है ना, मैट्रिक्स का डिवाइड अगर कभी आ जाए तो नहीं करना। अच्छा, 2 मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं बेटा, ध्यान रखना, 2 मैट्रिक्स जुड़ती तभी है, गोल्डन रूल है ना, 2 मैट्रिक्स x और y तभी जुड़ या घट सकती है जब उसका ऑर्डर सेम हो, कोटि सेम हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, एडिशन जोड़ना बना तो तुम्हें आता है, ध्यान रखना है ये। जैसे मैंने कह दिया यार 1 2 3 4, इसमें ये मैट्रिक्स जोड़ो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर बताओ 2 इंटू 3, जुड़ ही नहीं सकती, क्यों, ऑर्डर अलग अलग है। अगर मैं तुम जोड़ने में लग जाऊं 1 और 1 2, 2 और 2 4, तीसरा एलिमेंट कैसे जोड़ूंगा, जीरो थोड़ी मानेंगे अपने मन से, जुड़ नहीं सकती मैट्रिक्स, नो, गलत बात। तो फिर क्या, अगर 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, 2 3 4 5 आयोटा रूट 3 7 9, इसको जोड़ना है, हाँ 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, मैट्रिक्स जुड़ सकती है, जुड़ सकती है। तो संगत अवयव से जुड़ेगा, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस रूट 3 3 प्लस रूट 3, 4 प्लस 7 7 4 कितना हो गया 11, और 9 1 10 4 14 14, और जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2 इंटू 2। अब ये यहाँ से घटाओ तो माइनस लगा दो यार, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस रूट 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, और 5 माइनस 9 माइनस 4। तो 2 मैट्रिक्स जुड़ और घट तभी सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जोड़ना आता है तुम्हें, घटाना आता है तुम्हें। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लाई अगर भूल चुके हो तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक बार में सही कर लेंगे। 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, मान लो x और y 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, मान लो x का ऑर्डर है m इंटू n और y का ऑर्डर है p इंटू q, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है, इसकी कोटि और इसकी कोटि पता है। ये मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब ये n और p बराबर हो, n और p क्या हो बराबर, यानी इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। चलो मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि ये दोनों बराबर है, हो गई। अब मल्टीप्लाई होने के बाद अब इसका जो ऑर्डर आएगा नई मैट्रिक्स का वो आएगा m इंटू क्यू, बचा हुआ m इंटू क्यू। कर लेते हैं एक सवाल है, हार्ड ही ले लेता हूँ।
एक मैट्रिक्स है मान लो, चलो एक दो सवाल ले लेते हैं, एक इजी ले लेते हैं। दो मैट्रिक्स है, 3x3 के ले रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, 1 2 0 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3, दो मैट्रिक्स ले ली। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर भी है 3 इंटू 3। क्या मल्टीप्लाई हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्यों? ये 3 और ये 3 बराबर है। मल्टीप्लाई होने के बाद अब जो नया ऑर्डर आएगा वो भी आएगा 3 इंटू 3 का, कोटि 3 इंटू 3 की आएगी, मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा मल्टीप्लाई करवाते कैसे? स्ट्रेट एंड डाउन, ये रूल याद रखना, सीधा और नीचे, स्ट्रेट एंड डाउन। ठीक है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कराऊंगा, पहला अवयव आएगा A11, 1 को 1 से कराएंगे A11, 1 को 2 से कराएंगे A12, 1 को 3 से कराएंगे A13, खत्म। करो फिर, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करा रहा हूं, है ना, ये है 1 2 0 1 2 0 और ये क्या है 1 0 1 मान लो। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कराओ। तो 1 इंटू 1, ये एक मैट्रिक्स को धीरे मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, तुम सीख लो जिसको नहीं आता। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करा रहा हूं, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, अब पहली पंक्ति को दूसरे से करा रहा हूं, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। पहली को तीसरी से करा रहा हूं, तो पहले एलिमेंट का पहले से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। अब दूसरी को पहले से करा रहा हूं, तो 3 इंटू 1 0 0 1 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 3 जी इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 2, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 1 0 इंटू 1 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। कुछ नहीं है, स्ट्रेट और डाउन, स्ट्रेट को डाउन से कराना, 1 इंटू 1 प्लस 1 0 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। बस अब जोड़ तो सकते हो, 1 प्लस 0 प्लस 0, ये 1 आ गया, 0 0 0 सब 0 ये दो 0 1 और ये से 0 है क्या? पहली को किससे कराएंगे? पहली को तीसरी से कराएंगे, 1 2 हाँ 0 तो और 1 3 आ गया, ये हो गया 3 और 1 4 और ये हो गया 0 0, ये हो गया 2, ये हो गया 3 0 3 और 3 6, ये 1 और ये 1 2 0 0 ये 2 और 1 1 2 और 3 5, आगे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करानी है बस, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो उसके हर अवयव मल्टीप्लाई होके जुड़ेंगे, हर अवयव मल्टीप्लाई, ऐसा अंगुली रखा करो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम लोगों की सहूलियत के लिए ले लेता हूं मैं। चलो 1 1 1 और 1 1 1, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई तभी होती है जब, रूल बताया ना, इसका ऑर्डर लिखो पहले, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर 3 पंक्तियां 1 स्तंभ, 3 इंटू 1, मल्टीप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऑर्डर जो है लास्ट में मैच कर रहा है, 3 और 3 बराबर है। होने के बाद जो नया ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 इंटू 1 का, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स आने वाली है जिसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, 1 रो और 1 कॉलम। कराओ, पहले को पहले से कराओ, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, फर्स्ट को फर्स्ट से कराते हैं तो हर अवयव गुणा होता है, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1, कितना आ गया 3, बस इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ है। कर सकते हो। ये मैट्रिक्स का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई समझ गए, मैट्रिक्स का एडिशन समझ गए, मैट्रिक्स की सबट्रैक्शन भी समझ गए। किसी मैट्रिक्स को अधिक से गुणा कैसे कराते हैं? मान लो 1 2 3 4 है, इस मैट्रिक्स को 4 से गुणा करानी है, तो 4 हर अवयव से गुणा होगा, 4 8 12 और 16। ठीक है क्या भाई? ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स जुड़ के बन रही है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है,
और दो मैट्रिक्स घट के बन रही है एक और मैट्रिक्स 2 4 6 8 कह रहा है एक्स और वाई मैट्रिक्स बताओ। ऐसा भी आ जाता है, जो 10th क्लास में सीखा है वही वापस बता रहा हूँ, इनको जोड़ दो तो y से y गया x x 2x बराबर, ये मैट्रिक्स जोड़ो, जोड़ना आता है, ऑर्डर सेम है, 1 + 2 3, 2 और 4 6, 3 और 6 9, 4 और 8 12, तो x आ गया, कितना आ गया 3/2, 6/2 कितना हो गया 3, 9/2 और 12/2 हो गया 6। हुआ क्या है, ये दो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 1/2 है तो हर टर्म में डिवाइड होगा, हर पद में डिवाइड होगा, आ गया x। इस x का मान रख दो यहाँ और y निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये मैट्रिक्स जो है ना 1 2 3 4 माइनस x कौन है 3/2 3, 9/2 और 6, तो y आ गया भाई, कितना आ गया, 1 में से 3/2 गया, 1 में से 1.5 गया तो माइनस का आधा, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 3 में से ये 9/2 गया, 9/2 गया तो 3 में 6, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3/2 और 4 में से 6 गया तो -2, ये भाई आ गया। यही तरीका है। ज्यादा ज्यादा ये कर देता कि 2x + y बराबर एक मैट्रिक्स दे देता, ठीक है, और x + 2y बराबर एक और मैट्रिक्स दे देता, तो अपन क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कराते दो की, तो ये हो जाता 4x + 2y, और 2 की मल्टीप्लाई करें तो हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, फिर वापस जोड़ दो, ये प्लस है तो माइनस 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 2y से 2y काट दो, 4x - x 3x, इस मैट्रिक्स में ये घटाएंगे तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, यही है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही सवाल है, दो मैट्रिक्स इक्वल करनी है, दो मैट्रिक्स जोड़नी है, दो मैट्रिक्स घटानी है, यही चीजें हैं मैट्रिक्सों में तो। अच्छा, इसके बाद और हार्ड सवाल तो इसमें, चलो देखते हैं, पहले थोड़ा सा टॉपिक और कर लेते हैं, लास्ट में एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त है इसके बाद, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त क्या है, आव्यूह का परिवर्त कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स है उसके परिवर्त को बोलते हैं ए ट्रांसपोज या ए डैश। परिवर्त होता क्या है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, चेंज द रोज इनटू द कॉलम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो एक आव्यूह ए है, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभों में बदल दो, 1 2 3, पहली पंक्ति बन गया पहला स्तंभ, 4 5 6 ये 4 5 6, 7 8 9 ये हो गया 7 8 9, ए का ए ट्रांसपोज हो गया, दिस इज द मैट्रिक्स। एक कोई भी आव्यूह उसको उसके ट्रांसपोज में चेंज कर देना, ये हो गया इसका परिवर्त। परिवर्त की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है, कह रहा है कि अगर a + b का ट्रांसपोज करोगे तो आएगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कि एक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा रखी है, एक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा रखी है और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो k एज इट इज रहेगा और a का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, a × b का होल ट्रांसपोज, ये होता है बेटा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स होती है ना भाई। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे वापस क्या आएगा, ये आने वाला है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, 1 2, ये 3 4 है, 3 4 ऐसे लिख दो, अब वापस इसका फिर से क्या करो ट्रांसपोज किया, तो 1 3 पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर दिया, और 2 4 इसको भी स्तंभ में चेंज कर दिया, वापस क्या आ गया 1 2 3 4, यही तो कौन है ए डैश का डैश वापस ए होता है। वैसे ही तुम दो मैट्रिक्स जोड़ो और उसका निकालो ट्रांसपोज, तो दो मैट्रिक्स जुड़ेगी तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब उसकी पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी, उसकी रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर उस अकेली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो एक ए डैश, और अकेली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो बी डैश, और दोनों को जोड़ो, देखो हमें दोनों बराबर आएंगे। एक मैट्रिक्स में किसी की मल्टीप्लाई हो रखी, ठीक है, उसका क्या है ट्रांसपोज, और सिर्फ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, फिर उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आएंगे। और a × b का ट्रांसपोज है, ये आता है बेटा b ट्रांसपोज ×
ए ट्रांसपोज, ये आता ही हमेशा आता है। दो मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसका लेंगे ट्रांसपोज, वो बराबर आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, मान लो 2 4 6, और एक और मैट्रिक्स ले ली 1 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। मल्टीप्लाई हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। तो करो, a इंटू बी किया, a इंटू बी क्या, 2 4 6 की मल्टीप्लाई की किससे? 1 2 3 से। तो ए बी क्या आ गया? ए बी क्या आ गया? 1 इंटू 1 ऑर्डर का आएगा ये तो, 1 इंटू 1 ऑर्डर का आएगा ना। तो अपन काम करते हैं, इस बार ये ले लेता हूं मैं 2 4 6। ए ले लिया 2 4 6 और बी ले लिया, बी ले ली एक मैट्रिक्स 1 2 3। अब करते हैं, है ना, हिम्मत रखो और करो। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ गुणा हो सकता है। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद 1 और 1 बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3 का। तो ए इंटू बी, ए क्या है? 2 4 6, बी क्या है? 1 2 3। कराओ मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3 का। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3 का। करते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 इंटू 1 2। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 2 इंटू 2 4, स्ट्रेट एंड डाउन। 2 इंटू 3 6, 4 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 2 8। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो 8 2 3 आएगा, तो वो आएगा 4 इंटू 3 12 12। 6 1 6, 6 2 12। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 6 3 18। यह गया ए बी। अब इसका क्या करोगे? ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 4 6, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, 4 8 12 4 8 12 और 6 12 18 6 12 18। ये आ गया। अब तुम एक काम करो, बी का ट्रांसपोज करो। बी का डैश करूंगा तो ये है 1 2 3, पंक्ति चेंज हो जाएगा किसमें? स्तंभ में, 1 2 3। ए का डैश किया, ये कौन है? कॉलम, चेंज किया, क्या हो जाएगी? रो। 2 4 6। ट्रांसपोज करने से ऑर्डर चेंज हो जाता है। देखो पहले इसका ऑर्डर था 1 इंटू 3, अब क्या है? 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, अब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3। अब तुम क्या करोगे? ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी डैश ए डैश के। ए बी का ट्रांसपोज ये निकाल लिया, प्रूफ आ सकता है इस क्वेश्चन का, ये प्रूफ करो ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी डैश ए डैश। तो ए बी का ट्रांसपोज निकाला। अब करेंगे बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश कितना है? 1 2 3, और ए डैश कितना है? 2 4 6। मल्टीप्लाई होगा पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहला अवयव आएगा 2, फिर कितना आएगा? 4, पहले को तीसरे से 6, दूसरे को पहले से 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। देखो सेम आएगा नहीं आए? ये प्रूफ आ सकता है। तो प्रूफ करो कि a इंटू बी का ट्रांसपोज लेने पर बराबर आता है बी डैश इंटू ए डैश के। ये है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर सवाल। तो और क्या आ सकता है इसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वापस नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह। स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है सममित आव्यूह, और ये क्या होता है? विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दिखती कैसी है? देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसे पहचान जाओगे ए बी सी। अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी जी होगा, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ होगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सेम होते हैं। A12 जी है तो A21 भी जी है, A13 ई है तो A31 भी ई है, A23 एफ है तो A32 भी एफ है। सममित आव्यूह समझ गए क्या होता है? डायगोनल के अबाउट एलिमेंट क्या होता है? सेम। देख लो इसका ट्रांसपोज ले लो। ए जी ई पंक्ति है, ए जी ई स्तंभ में चेंज कर दिया। जी बी एफ, ई एफ सी, देख लो दोनों सेम है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके बेस डायगोनल के एलिमेंट होते हैं जीरो, डायगोनल के एलिमेंट क्या होता है जीरो, और बाकी अपोजिट होता है। जैसे ये 2 है तो ये -2, 3 है तो -3, 4 है तो -4। डायगोनल का और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, मतलब अलग अलग है, उसका नेगेटिव है। इसका ले लो ट्रांसपोज करके देख लो, ए का ट्रांसपोज किया अपन ने, ए का ट्रांसपोज किया तो 0 2 3 पंक्ति है, स्तंभ में बदल गया, -2 0 4 हो गया, और -3 -4 0, -3 -4 0, माइनस कॉमन लो लो इस मैट्रिक्स से। जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये आएगा 0 2 3, ये हो गया -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +4, ये होगा -3 -4 और ये 0। देखो ये कौन है, ये ए ही तो है, तो ए ट्रांसपोज -a। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, विषम सममित अवयव। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो कहेगा प्रूफ करो तो तुम्हें ट्रांसपोज लेके करना पड़ेगा, पहचान तो सीधे जाओगी तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, पर दिखाना पड़ेगा ट्रांसपोज लेकर। ठीक है ना। अब इसके बाद एक है सिंगुलर, अच्छा ये तो आगे है, डिटरमिनेंट बताऊंगा ये, चलो ये ठीक है। सममित अवयव हो गया, विषम सममित अवयव हो गया। एक लास्ट चीज और बचती है मैट्रिक्स में, लास्ट चीज बचती है, और एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने कह दिया x y z w p एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर ले लिया मैंने 2 × 3, इसका ऑर्डर ले लिया 3 × 4, इसका ले लिया 2 × k p × 3। चलो एक मैं तुम्हें बुक का क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना, वो ज्यादा सही है, आने के चांसेस भी है। एक बुक का क्वेश्चन कराता हूँ, एक ये समझ लो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव, इतनी बात ध्यान रख लो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराऊं a × b है और b × a, जैसे 2 × 3 तो हमेशा 3 × 2 के बराबर होते हैं, है ना, पर मैट्रिक्स में a × b b × a के जनरली बराबर नहीं होता, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्या अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्या नहीं करता, है ना, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। अब अगर ए बी और बी ए बराबर आ जाए, और अगर वो आई के बराबर आ जाए, इसका मतलब बी जो है वो ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स कौन है, बी, या बी का इनवर्स कौन है, ए। अगर ए बी और बी ए बराबर आई आ जाए, मतलब अवयव व्युत्क्रमणीय है और उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है ना, इनवर्स निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है, ऑप्शन है ए बी जब और बी ए जब दोनों बराबर होंगे और वो दोनों आई के बराबर होंगे तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होगी, और उसका इनवर्स, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, बी का व्युत्क्रम होगा ए इनवर्स, और बी इनवर्स बराबर ए। एक तो ये चीज है, और एक चीज और है, ये आ सकता है प्रूफ के, प्रूफ करो ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो मेरी बात सुनो, a × b है i, a × b है i, ठीक है, b की वैल्यू है a इनवर्स, तो a × a इनवर्स भी क्या होगा, i, a × a इनवर्स i होगा। प्रूफ करना है ab का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स, तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए एक बार बात सुनो, एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, i, एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, i, तो ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी का इनवर्स बराबर i, मुझे प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स लाना पड़ेगा, तो इसमें आगे से प्री मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई। किसी मैट्रिक्स को आई से कराते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, ए इंटू इनवर्स क्या हो गया, आई, बी इंटू आई बी, बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। मुझे ए इनवर्स का चाहिए बी इनवर्स, बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करा दो, तो बी इनवर्स बी, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करवा दी, ये हो गया आई। किसी मैट्रिक्स को आई से कराऊंगा तो वही मैट्रिक्स आएगी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूफ ये आ सकता है। ठीक है क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो
ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ये कह रहा है इस मैट्रिक्स में x की मल्टीप्लाई करा रहा है, इस मैट्रिक्स में y की करा रहा है, और ये है कह रहा है x और y बताओ, करा दो। x इंटू 2 2x 3x प्लस माइनस y y बराबर 10 और 5, तो 2x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5, तो y से y गया 2 और 3 5x बराबर 15, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 यहाँ रख दी, 10 और 3 13, x का मान सॉरी x की वैल्यू 3 यहाँ रख दी, 3 इंटू 2 6, 10 माइनस 6, x की वैल्यू 3 रखी 6, 6 माइनस y बराबर 10, तो माइनस y 10 माइनस 6 कितना 4, तो y आ गया -4, खत्म। चेक भी कर सकते हो, x का मान रखा 3, 3 इंटू 2 6, y का मान -4 माइनस प्लस 6 और 4 10, खत्म। एक 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स होगी, है ना, जिसकी हर एंट्री हर प्रविष्टियां 0 या 1 है, 0 या 1 है। तो मेरी बात सुनो, इस टाइप के सवालों में खाली इतना सोचना है कि इस पहले एलिमेंट को भरने के लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी है, या तो 0 भरो या 1 भरो, कितनी चॉइस है 2, और इस एलिमेंट को भरने की 2, तो इसको भरने की 2 चॉइस, और का मतलब मल्टीप्लाई, इसको भरने की भी 2 चॉइस, इसको भरने की भी 2 चॉइस, ऐसे टोटल कितने एलिमेंट है 9, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 9 बार, तो 2 की पावर 9, 512 मैट्रिक्स ऐसी बनेगी जिसकी एंट्री 0 या 1 है। अच्छा, एक मैट्रिक्स दे रखी है x y z w p, सबके क्या दे रखे हैं ऑर्डर, x का ऑर्डर है 2 इंटू एन, y का 3 इंटू के, z का 2 इंटू पी, w का n इंटू 3, p का p इंटू के, ये ऑर्डर दे रखा है। कह रहा है n के p पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या पाबंदियां हैं कि py प्लस wy डिफाइन हो जाए, py प्लस wy क्या हो जाए डिफाइन। p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p इंटू के, y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन करना अपने को, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, हाँ, पी की कोटि है p इंटू के, वाई की कोटि क्या है 3 इंटू के, डब्ल्यू की कोटि क्या है, डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू 3 और y का ऑर्डर है 3 इंटू के। अगर इसको डिफाइन होना है, ठीक है, तो p और y को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई हो तभी हो सकता है जब k और 3 बराबर हो, यानी k की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 3, ठीक है, तो k होगा 3, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर क्या आएगा p इंटू के का, प्लस w और y मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, 3 3 बराबर है, तो w y का ऑर्डर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होगी, नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर आएगा n इंटू के। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होना चाहिए, तो ये जुड़ रहे हैं, दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकती है जब उनका ऑर्डर क्या हो बराबर, तो ये p इंटू के जो है p इंटू के ये बराबर है n इंटू के, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब p और n बराबर हो, कैसे गए मान लो कट गया, तो p बराबर क्या होगा n, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होने के लिए रिस्ट्रिक्शन है k बराबर 3 और n बराबर p, ठीक है। अगला क्वेश्चन है n बराबर p दे रखा है, तो कह रहा है 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताओ, 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताना है, x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू एन, z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू पी। अच्छा, जब x का ऑर्डर 2 इंटू एन है, मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, 7 की गुणा होगी तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना, तो 7 की गुणा होने के बाद इस पूरे का ऑर्डर रहेगा 2 इंटू एन, 5 की मल्टीप्लाई होने के बाद 5z का ऑर्डर रहेगा 2 इंटू पी। दो मैट्रिक्स तभी घट सकती है जब ऑर्डर क्या हो बराबर, तो 2 इंटू एन बराबर 2 इंटू पी, तो ऑप्शन में जो या तो 2 इंटू एन आंसर है या 2 इंटू पी आंसर है, तो देखना 2 इंटू एन है कि 2 इंटू पी, ये आंसर होगा। तो मैट्रिक्स में इतना ही है, ढंग से प्रैक्टिस करें और ज्यादा डाउट आएंगे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर ले, पता लग जाएगा मैट्रिक्स में आ कैसे, ठीक है। अगला चैप्टर करेंगे डिटरमिनेंट।